हेलो दोस्तों, ब्लड टैक्स के एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक, हैरान कर देने वाले अलग से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मम्मी फिर से आ गई है मेरे साथ एक अलग से स्टोरी बताने के लिए, जो मतलब रियल लाइफ पे, रियल घटना पे हुई है, वैसी स्टोरी बताने के लिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, मम्मी क्या बताने वाली है। अगर आप लोग को इंटरेस्ट आता है तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज देखो, लास्ट तक देखो। आज वाली स्टोरी बहुत ज्यादा डिफरेंट और अच्छी होने वाली है। तो क्या हुआ था हमें बताओ। मेरी माँ की बहन है। हाँ। वो एथी में अब नहीं है, खत्म हो गई। वो गांव में रहती थी, तो उनके घर में टॉयलेट नहीं था, तो वो बाहर वो जाते थे, वो लोग दरवाजा खोल के 1 बज रहा था, वो बाहर गई टॉयलेट के लिए। हाँ। उसके उसके बगल में वो एथी का पेड़ था, वो बांस लगा। हाँ, जो बम्बू का पेड़ होता है ना। हाँ, वो बांस बोलते हैं हम लोग के देश में। वो कोट होते हैं, 100 बांस एक में से निकलता है, बड़ा बड़ा रहता है, पूरे झाड़ बना के। आप लोग में से बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हो, तो बम्बू जो बोलते हैं ना, कि निकला रहता है एक में से। हाँ, वही के हम लोग बांस बोलते हैं। उसी में बगल में था, उसी में चुड़ैल थी। वो उधर से जब टॉयलेट करके अंदर आई तो उसके पाछे से वो आ गई। उसके साथ में लग गई। हाँ, उसके साथ में लग गई। वो देखी नहीं और वो आ गई अंदर। उसके बाद उसको लगा, पहले घड़ी नहीं था, तो पहले गांव में इतना छोटा छोटा चक्की रहता था। वो 2 आदमी बैठ के ऐसे ऐसे उसको उसमें गेहूं डाल लेते और पीसते, तो नीचे आटा गिरता था। हम लोग के भी समय में था, हम लोग चक्की का आटा जो पीसते हैं, बेसन बनाते थे, पकौड़ा बनाना होता ना, तो चना के दाल का हम लोग पीस के पकौड़ा बनाते थे। बहुत अच्छा टेस्टी होता है घर का चना का बेसन। तो पहले मशीन बहुत कम था, दूरी दूरी पर कोई चक्की पे ही आटा पीसते थे। तो घर ही में आटा, वो सुबह 4 बजे जग जाती औरत लोग, और 2 घंटा 6 बजे तक 2 किलो 3 किलो आटा पीस देते। पहले के लोग बहुत ज्यादा खाना खाते थे। तो वो 6 बजे तक पीसते, उसके बाद उठती, फिर वो आटा को सना के बना देती, रोटी सब लोग खाते। उसके बाद फिर 4 बजे शाम को वो लोग फिर वो बैठती गेहूं लेके पीसने के लिए। तो 6 बजे तक पीसते, फिर वो निकल जाता आटा, फिर वो शाम के रोटी बनाते। ऐसे करके मानो वो अपना गुजर करते, समय निकालते थे। पहले का औरत थी। तो उसको लगा कि घड़ी घर में नहीं था। बहुत गरीब था गाँव, बहुत गरीब था, अभी भी है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा। और वो टाइम पे तो घड़ी भी मतलब बहुत कम होता नहीं, घड़ी कोई पहचानता नहीं, उसको टाइम देखने को। मेरा माँ को भी टाइम नहीं देखने को। और शायद वो टाइम पे घड़ी होता भी नहीं होगा। नहीं था, मेरा बाबा कलकत्ता नौकरी करते थे। हाँ, तो वहाँ से घड़ी लाए थे। तो कोई पूछता कि बाबा कब बजता है, तो उनको तो देखने को आता नहीं, लेकिन शौक से घड़ी हाथ में डाल लेते। तो बोलते कि देख लीजिए ना कब बज रहा है। वो सबको यही बोलते थे। एक अब मेरे चाचा उचा पिताजी वो बोलते थे ना, तो अभी हम लोग खूब हंसते थे कि किसी को आते कि देखिए ना कब बज रहा है, तो आप देख लीजिए ना। ऐसे करते थे। तो उस समय उनको मौसी को लगा ना, मौसी के कि 4 बज गया है। बस वो गेहूं पीसने बैठ गए। सोची कि सुबह हो जाएगा तो नहीं पिसेगा तो रोटी कैसे बनेगा, बच्चे लोग क्या खाएंगे। भारी परिवार था, मौसा 3 भाई और सब बाल बच्चे। ज्यादा पहले के लोग के बच्चे हो रहते थे, बहुत ज्यादा खाते। औरतों को पहले बहुत दिक्कत होता था, वो पीस पीस के धान होता है तो चावल निकाल के तब वो चावल बनाते थे, बहुत देते पड़ता था। बस वो क्या पीसने बैठ गई, और उसके साथ में तो चुड़ैल आ गई। वो तो हवा के संग में आ जाती है। अब बस वो क्या करेगी, उसको जेठान बन के बैठ गई पीसने के लिए। उसके साथ जो पीस रही थी, मतलब मेरा मौसी पीस रही थी, तो वो 3 जेठान उसकी थी और देवरान, एक जेठान एक देवरान, मेरा मौसी बीच में गई। तो जेठान आके बैठ गई कि 2 मैं भी पीसती हूँ साथ। हाँ, उसके जेठान के रूप पकड़ ली। और बैठ गई, वो चुड़ैल बैठ गई और उसके साथ में पीसने लगी। तो वो जो मेरा मौसी पीस रही थी, थोड़ा सा आटा पीसी, तब तक वो देखा तो उसको पैर पर इसको नजर गया। क्योंकि ये पैर ऐसे पसारती, वो भी पैर ऐसे पसारते, दोनों पसार के तब तो पीसते थे। पैर ऐसे फैलाते हैं और फैला के फिर ऐसे पीसते हैं, जमीन पर बैठ के पीसते थे। तो जब उसको पैर में देखा तो पैर ऐसे मुड़ा हुआ था, टेढ़ा है मेरे को। हाँ, ऐसे टेढ़ा था। तो पूछी मौसी, कह रही दीदी आपका, दीदी वो बोलती अपने जेठान को, अरे दीदी आपका पैर टेढ़ा क्यों है? तो बोल रही, कह रही पैर देख रही हो, मेरा पीठ देखो ना कैसा है। तो मेरा पीठ देखो ना, ऐसे करी। बस मेरा मौसी ऐसे की तो उसके पीठ में चुड़ैलों का हड्डी नहीं रहता है, ये मांस नहीं रहता है, हड्डी होता है। बस इतना हाथ मेरा मौसी का अंदर चला गया उसके पीठ में। बस 21 बेर आगे करके चीखी बहुत तेज, वहीं पे मतलब फर्द गिर गई, बेहोश हो गई। वही मतलब चीख सुन के उनको देवरान आई, उनके सास आई, क्या हुआ क्या? वो देखती कि
थोड़ा सा इतना गेहूं के साथ आटा था, देखेगी तो बेहोश पड़ी है। अरे इसको क्या हो गया, क्या हो गया, पानी की छिट्टा मारी। उसके बाद जो है कि कोई बोला, तब पहले सूखा मिर्ची होता है ना जवाइन, उसको जला देती न उसके सामने न, तो चुड़ैल लोग बहुत चिल्ला के भागती थी। हाँ, सूखी मिर्ची से, सूखी मिर्ची से। तो ये थी का वो गोईठा होता है बैल भैंस कंडा बोलते हैं। हाँ, वो कंडा उसी पर ले आके जब मिर्ची के धुकुम की नू, तब वो चिल्लाने लगी, पानी की छिटका मारे मौसी ऐसे की। उसके बाद वो जब जलाने लगे नू, तो चिल्ला के जा रहे हूँ करके चिल्ला के उसको छोड़ के, मतलब मम्मी के मौसी के शरीर में घुस गई थी वो। और जब आटा पीसते पीसते उसका पैर टेढ़ा देखी तो उन्होंने बोल दिया। उनको इतना समझ में आना चाहिए कि आदमी इंसानों का पैर टेढ़ा नहीं होता है, तो इसलिए इसीलिए पूछ दी उन्होंने। और उनको मतलब उनके दिमाग में ये नहीं आया होगा कि चुड़ैलों का पैर टेढ़ा होता है। उनको क्या समझ में आया कि मेरे जेठान के रूप पकड़ के मेरे साथ में बैठ गए। तो उसके बाद उसके उधर पीठ में हाथी डाल दी, वो अंदर घुस गई शरीर में। और घुसने के बाद उसके बाद वो बेहोश हो गई। नहीं पता चलता लोगों को, तो शायद वो मार भी डालती उनको। हाँ, वो चीखी न बहुत देर। एक ही बार जब वो हाथ डाली न, हाथ जब अंदर गया ना, बहुत देर चीखी एक बार। चीखी बस वो फट दे वो गायब हो गई। वो ये थे बस वहीं बेहोश होके गिर गए। उसके सास आई, फिर उनको दौरान आई, सब लोग ध्यान दिए। वो बोले क्या हुआ क्या हो, तब तक सब जेंट्स लोग जग गए। वो दौड़ गए क्या हो गया, तो इनको क्या हो गया, क्या पानी की छिटका मारी। तब कोई बोला कि अरे इसको बाहर निकली होगी टॉयलेट के लिए, तो इसको चुड़ैल पकड़ लिया होगा, क्योंकि वो चुड़ैल वो बांस के पेड़ में रहती थी। बस वो उन लोग का शंका था किसी किसी को पकड़ लेती। बस वो मरचा का जब धुकुम किया ना, पूरा धुआं किया, तब वो चिल्लाने लगी। मौसी के छोड़ के हट गए। लेकिन मौसी के मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया। उसके बाद तबीयत शंका हो गया। वो कई दिन उसके पास सब लोग सोते, सदमा भी लग गया होगा। हाँ, कितना दिन वो कोई काम नहीं करती, सोई रहती। उनके पास सब लोग रहते। वो गणास बोलते हैं लोहा का, वो रखते। उसके बाद उनके पास नींबू और मिर्ची उसके पास रखते। बहुत एथी करके इंतजाम से तब धीरे धीरे मेरा मौसी अच्छा हुई। तब वही मौसी बोली कि हम समझे कि दीदी है, मैं गेहूं पीसने बैठी थी, वो आके बैठ गई पास में। हम बोले कि अरे दीदी पैर कैसे आपका ऐसे टेढ़ा है, नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, तो बोली कि अरे पैर क्या देख रही हो, तो वो अपने जेठान के रूप पकड़ ली। अगर उनको पता होता कि चुड़ैल का टेढ़ा होता है पैर, तो उनको शक होता तो बोलती मैं आ रही हूँ अभी पानी पी के, और घर में जाती और फिर बोल देती। देखी नहीं चुड़ैल। हाँ, और वो टाइम पे ना थोड़ी नॉर्मल भी था वो टाइम पे, कि वो टाइम पे लोग बाहर जाते थे वॉशरूम के लिए भी, बाथरूम कुछ भी करना है, काम करना है, बाहर जाएंगे, दरवाजा खोल के जाना पड़ता। और वो टाइम पे लाइट वेट नहीं होता ज्यादा, तो इसीलिए वो टाइम पे वो सब चीजें आ जाती थी घर पे। और ऐसा अपने गांव में भी हुआ है मम्मी, जो अपने गांव में बम्बू वाला जो पेड़ वेड़ है, काली माता का मंदिर इधर, उधर जो दादाजी बोल रहे थे उन्होंने भी देखा था कि व्हाइट साड़ी में, ऐसा लगा था दूर से कोई जा रहा है। तो फिर उनको लगा किसके घर की औरत ऐसा रात में इतने 2-3 बजे, वो आम का पेड़ होता है ना, वहाँ पे बैठते हैं। सोचे कि इतने कौन आया। उसके बाद जब उसको दावा, फिर उसको दावा हुआ दिखाए, उसके बाद इतनी हुआ, तब उसके बाद वो जाकर उनको छोड़ी। अब मेरा मौसी को जान बचा। वही मौसी सारा स्टोरी बताई, हमसे भी बताई। हम गए थे मौसी घर में, उसके लड़के के शादी में हम लोग गए थे। तो वही बांस का झाड़ वहाँ काट उठ के खत्म कर दिया, वो वहाँ चिकन चकन कर दिया। तो बोल रहे थे कि मेरे साथ ऐसे घटना घटी थी। वो उनके अभी लड़का बहुत छोटा था, भैया ना अभी बहुत छोटा था, उस समय में उनको ये घटना घटा था। हाँ, तो मम्मी को बताई। फिर मम्मी ने हम लोगों को मम्मी ने बचपन हमको बताया था, लेकिन हम लोग भूल गए थे, क्योंकि मम्मी बचपन में बहुत कहानी बताती, नानी भी कहानी बताती थी। नानी तो एक से एक कहानी बताती थी, जो तो मेरे मामा घर गाँव बहुत लंबा था। हाँ, वो ज्यादा लंबा था। मेरे मायके तो ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन मेरे मामा के गाँव बहुत लंबा था, बहुत आदमी था, बड़ा गाँव था, बड़ा गाँव था। उनके गाँव में ज्यादा चुड़ैल रहते थे, क्योंकि ज्यादा लोग मरते थे। मेरे मायके में तो ज्यादा बाहर वो हर भीतर, वो समय मेरा बड़ी मम्मी बहराइच में रहती, मेरा मम्मी कलकत्ता रहती। तो वहाँ पर हम लोग के ज्यादा करके दिक्कत नहीं होता था। शहर में रहते तो ज्यादा करके थी। और चुड़ैलें कैसे बनती है वो भी मम्मी आप लोग को बता देती है। चुड़ैल ऐसे बनती है जब वो पेट में बच्चा रहता है, और जो बच्चा होते समय औरत मर जाती है, तो वो चुड़ैल बन जाती है। हाँ, वो चुड़ैल बन जाती है। वो बच्चा भी 1 महीना का रहेगा, फिर भी औरत मरेगी तो वो भी चुड़ैल बन जाती है। उसको ऐसा लगता है कि अब बच्चे का मोह भी तो रहता है कि मेरा बच्चा नहीं छोड़ती है। बच्चा जन्म ले लेता है। बहुत केस में होता है जो चुड़ैल अपने बच्चों को भी मार डालती है। वो अपने गाँव में वो बनिया की औरत नहीं मरी।
जो है क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ। तो वो तो अपना लड़की लेके चली नहीं गई? हाँ हाँ, एक हमारे गांव में जो मरी थी उनकी, जो वो अपनी लड़की उसकी पैदा हुई थी, मरने कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद। हाँ नहीं नहीं, वो पैदा होने के 4 घंटा के बाद उसको प्राण छूट गया। हाँ, बच्ची का भी हो गया। बच्चों को तो लोग 2-2 दिन बचा बच्ची लेते के तो कैसे बचाया था, लेकिन रात में बच्ची भी खत्म हो गई। हाँ, तो वो लोग मार लेते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम भी वो साथ भी हैं। आती थी। हाँ। एक बार उसके लड़की जो शकुंतला थी, हाँ, हाँ। वो जाती थी बाहर न, तो लगा कि कोई मेरे साथ में जा रहा था। हाँ, हाँ। और जाके अपने लड़की को बाहर, आगे आगे वो लड़की गई, पाछे पाछे उसका माँ गई, उसके दरवाजा पर गई, छोड़ के फिर वो वापस चली गई। जो उसकी दूसरी बच्ची, बड़ी बेटी थी जो हाँ, उसकी बड़ी पहले थी। वाली, उसके साथ साथ में चलती थी और उसको मतलब सुरक्षित रखती थी, मतलब कहीं जा रही है तो उसके पीछे ऐसा करती थी। हाँ हाँ, वो गई थी न वो बाथरूम हाँ, के लिए। हाँ। तो वो बाथरूम के लिए गई, जब आ रही थी न तो थोड़ा डर गई ना। हाँ, कि क्या हाँ, है। वो एथी का कटहल का पेड़ था। हाँ, हाँ, कटहल उधर का से पेड़। मुड़ी न तो डर गई न, तो उसके पाछे पाछे उसकी माँ चली गई। हाँ, हमारे गांव में तो इतनी भूतिया जगह है ना मम्मी, कटहल का एक पेड़ है जो बहुत भूतिया है, और 2 बगीचा है भूतिया, इतना भूतिया है कि वहाँ पे दिन में भी पूरा धुआं धुआं रहता है। अगर कभी गांव में मैं जाती हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो बहुत हॉन्टेड है, बहुत ज्यादा। दिन में भी वहाँ पे लोगों को डर लगता है, दिन में अकेले कोई नहीं जाता, नहीं जाता ना मम्मी? वहाँ पे दिन में भी अकेले कोई नहीं जाता। हाँ, वो बगीचे में कोई नहीं। लेकिन मैं भी रात में वहाँ पे अकेले नहीं जा सकती, लेकिन कभी गांव जाऊंगी अगर मैं, तो किसी न किसी पापा को लेके जाऊंगी, कि कोई ना कोई जाएगा गाँव में, तो उनको साथ में लेके जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत हॉन्टेड है हमारे गाँव में, तो बहुत सारी चीजें है। एक कटहल का पेड़ है, वो भी बहुत हॉन्टेड है, वहाँ पर भी भूतिया घटना बहुत होती है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। मम्मी की जो स्टोरी थी, जो मम्मी की मौसी की, वो कैसी लगी आप लोगों को। और इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक कर दो, और इस चैनल से जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अगर हम लोग जुड़े रहना, अगर मेरे से जुड़े रहना, तो मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वहां पे जाके आप मुझसे मिल सकते हो। अगर नहीं मिलना तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में यहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।